जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट देखेंगे। इसमें जो मेन क्वेश्चन है, एक दो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें जो कंसेप्ट आएंगे वो भी हम साथ के साथ देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमें गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में दिया हुआ है 4a+5 4a-5 इक्वल डालकर फिर लिखा है 4c+5d 4c-5d। ये चीज़ हमारे पास गिवन में है और कहता है कि प्रूव करके दें कि a/b इक्वल है c/d के। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, मेरा मेरे पास ये गिवन है सारा। इस गिवन क्वेश्चन के अंदर से सारी वैल्यूज़ मुझे ख़त्म करनी है और एंड पे जो मेरा आंसर आना चाहिए वो a/b और c/d आना चाहिए। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। आपको जो लास्ट में आंसर बचाना है वो a/b इक्वल टू c/d आना चाहिए। इसमें जो 4 यूज़ हो रहा है, 5 यूज़ हो रहा है, ये सब ख़त्म होने चाहिए। तो चलें, आपको पता है हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, गिवन से। तो जो चीज़ हमें दी गई है हम वो लिखते हैं। हम एज इट इज़ अपना क्वेश्चन लिखा। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्या रूल होता है, क्या कैसे काम करता है ये, इसमें क्या होता है, इसके लिखने की तरतीब समझिएगा। 4a+5b को हम एज इट इज़ लिखते हैं। जो ओवर के नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, उसको प्लस डालकर फिर वो डिनोमिनेटर लिखते हैं। फिर इसी तरह अगेन ऊपर वाली वैल्यू नोमिनेटर को लिखकर फिर माइनस डाल के फिर हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। सेम यही चीज़। नोमिनेटर कौन है, 4c+5d 4c+5d लिखा, प्लस डाला, फिर डिनोमिनेटर को लिखा। डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज़ लिखना है, 5c-5d। अगेन अब दोबारा आपने नोमिनेटर लिखा 4c+5d, माइनस का साइन डाला, फिर आपने डिनोमिनेटर लिख दिया 4c-5d। सिंपल काम है इसका। मिसाल के तौर पे a/b लिखा हुआ है ना और c/d लिखा हुआ है, तो हम a+b लिखेंगे और नीचे a-b लिखेंगे। इसी तरह c+d लिखेंगे और c-d लिखेंगे। बेटा अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो ये गलती करते हैं कि नीचे भी माइनस जो डालते हैं ना, तो डिनोमिनेटर को आगे पीछे लिख देते हैं। हमेशा याद रखना, पहले आपने नोमिनेटर लिखना है ऊपर वाली वैल्यू, बाद में आपने डिनोमिनेटर लिखना है नीचे वाली वैल्यू। ठीक है। अब ये देखिए, अब सॉल्व करते हैं। ये 4a और 4a दोनों सेम साइन है। ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 4 है, तो कितना हो गया, 8a हो गया। ये प्लस का 5b माइनस के 5b से कट जाएगा। अब ये 4a प्लस का है, ये जो 4a माइनस का है, लेकिन ये वाला माइनस और ये जो पीछे माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +5b हो जाएगा। तो ये 5b प्लस का हो जाएगा और ये भी ऑलरेडी 5b है, तो 5b कितना हो जाएगा, 10b। इसी तरह ये 4c प्लस का, ये 4c प्लस का, ये तो ऐड हो जाएंगे, 8c आ जाएगा। ये 5d प्लस का, ये माइनस का, ये ख़त्म हो गए। इसी तरह ये माइनस का 4c है, तो ये प्लस का 4c, ये 5d और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +5d। 5d कितना हो गया, 10d। बेटा टारगेट अपना याद रखना, आपका टारगेट है a/b और c/d बनाना। अभी भी 8 और 10 आ रहा है, तो मुझे ये ख़त्म करना है। तो कैसे करूँगा, ये देखिए, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। या इस तरह करें, डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। सामने सामने वाले 8 कट गया, ये 10 से कट गया, तो मेरे पास a/b बचा, c/d बचा। तो इसको मैं रेशो में लिखूँ तो a/b c/d आ गया। ठीक है। तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, a/b c/d। सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अपना क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लिखें। नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू लिखकर प्लस डालकर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। अगेन ऊपर वाली वैल्यू सारी लिखकर माइनस डालकर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू लिखें, पहले प्लस डालें, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखें, फिर अगेन ऊपर वाली वैल्यू लिखें, माइनस का साइन डालें, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखें। काट दें। जो कटिंग होती है 9b प्लस माइनस के 9b से कटता है, ये माइनस का 2a प्लस के 2a से कटता है। ये 2a प्लस 2a कितना हुआ, 4a। ये 9b, ये माइनस और माइनस क्या हुआ, +9b, तो 9b प्लस 9b कितना हुआ, 18b। ये 9d माइनस के 9d से कट गया, 2c कितना हो गया, 4c।
ये प्लस का 90, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो सॉरी ये तो ऐड होंगे ना, 90 और 90 तो 18, 2c प्लस के और माइनस का 2c कट जाएंगे। तो अब 4 4 से कटा, 8 8 से कटा, तो क्या बचा मेरे पास, a और b और c ओवर d बच गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू में क्या, और सेम वैसे ही क्वेश्चन लिखे, ये आपका नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर लिखे, ऊपर वाली वैल्यू फिर प्लस डालकर नीचे वाली वैल्यू लिखे। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू अगेन लिखें, माइनस डालें, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखें। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू लिखकर प्लस डालें, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखें। इस तरह ऊपर वाली वैल्यू डालकर माइनस, फिर नीचे वाली वैल्यू लिख दें। ठीक है, अब एक दफ़ा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, इसमें तो मैंने डायरेक्ट करवाया, इसमें एक दफ़ा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं ताकि साइन मिस्टेक्स ना हो। जिस बच्चे की साइन मिस्टेक्स होती हैं वो डायरेक्ट ना करे कभी भी, वो अपना एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ले, ब्रैकेट्स ओपन करे, साइन को बिल्कुल क्लियर करे, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना शुरू करे। अच्छा देखें, ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, इसी तरह प्लस ए सी स्क्र, ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ, माइनस बी डी स्क्र। इस तरह ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, ये माइनस ए सी स्क्र, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस बी डी स्क्र। सी क्यूब डी क्यूब, सी क्यूब प्लस का और ये माइनस का डी क्यूब, ये सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ये माइनस सी क्यूब, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होंगे, प्लस डी। कटिंग कर ले, बी डी स्क्र से कटा, और माइनस ए सी स्क्र प्लस ए सी स्क्र से कटा कटा था 2, और ये इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। जब ये सेम ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ए सी स्क्र। यहाँ पर भी 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी 1 कोफिशिएंट है, तो ऐड होंगे तो 2 बी डी स्क्र हो जाएगा। इसी तरह सी क्यूब ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 2 सी क्यूब। और इसी तरह यहाँ पर डी क्यूब, क्योंकि ये सी क्यूब और सी क्यूब कट गए ना, यहाँ पे डी क्यूब कटा था, तो डी क्यूब क्या आया, 2 डी क्यूब। ये 2 2 से कटा, ये 2 2 से कटा, तो मेरे पास बन गया ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र सी क्यूब डी क्यूब। अब हाँ, टारगेट हमारा है ये अचीव करना, तो इसका मतलब मुझे क्या, यहाँ पर ए और बी तो चाहिए, मुझे सी स्क्र और डी स्क्र नहीं चाहिए। तो एक स्टेप मैं यहाँ पर अगर समझाने के लिए लिखूँ आपको, ए सी स्क्र बी डी स्क्र बचा हुआ है और इक्वल टू यहाँ पर सी क्यूब और डी क्यूब बचा हुआ है, तो मैं जो चाहिए ना मैं वो लिख लेता हूँ, जो नहीं चाहिए उसको नहीं लिखता। जो नहीं चाहिए था उसको, ये देखिए, ये मैंने कहा था जब फ्रैक्शन होना तो दूसरी साइड पे जाके रेसिप्रोकल होता है, तो सी स्क्वायर ऊपर था, यहाँ पर सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, डी स्क्वायर नीचे था तो यहाँ पर डी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये कट जाएंगे, क्यूब है ना। अब डी स्क्वायर, यहाँ पर 3 डी थे, एक डी बच गया, यहाँ पर 2 सी हैं, यहाँ पर 3 सी हैं, तो एक सी बच जाएगा, तो सी ओवर डी, ए ओवर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज़ है, उसमें क्या करेंगे, तो पहली वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखनी है, फिर प्लस डाल के दूसरी वैल्यू लिखनी है। इसी तरह फिर ऊपर वाली वैल्यू लिखकर माइनस डाल के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू पहले पहले लिखें, फिर प्लस डालकर दूसरी वाली नीचे वाली वैल्यू लिखें। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू दोबारा लिखकर माइनस डालें, फिर नीचे वाली वैल्यू लिखें। ठीक है, और ब्रैकेट्स ओपन करें, पी ए क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी। इसी तरह पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस क्यू बी। इस तरह पी सी क्या क्यू डी आया, फिर प्लस का पी सी माइनस का क्यू डी आया, फिर प्लस का पी सी क्यू डी माइनस पी सी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस क्यू बी से कटा, पी ए से कटा, क्यू डी से कटा, माइनस पी सी प्लस पी सी से कट गया, पी ए 2 पी ए, क्यू बी 2 पी पी सी और पी सी 2 पी सी हुआ, क्यू डी 2 क्यू डी हुआ, 2 तो कट गए सारे। अब यहाँ बन गया पी ए क्यू बी पी सी क्यू डी। किसको मल्टीप्लाई करें, क्यू ओवर पी को, क्योंकि क्यू ऊपर रहेगा पी नीचे रहेगा तभी तो ये कटिंग होंगे ना, तो क्यू ओवर पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब कटिंग होगी सारी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए ओवर बी सी ओवर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं।
नेक्स्ट वैल्यू देखें, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक ये फ्रैक्शन दी हुई है और एक ये फ्रैक्शन दी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं आना, रूल वही रखना है, रूल में चेंज नहीं करना आपने। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो जब थ्योरम लगेगा तो क्या होना था, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखें जो नॉमिनेटर है, प्लस डालें डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दें, कोई बड़ा मसला नहीं है इसमें। दोबारा नॉमिनेटर दोबारा लिखा, माइनस डाला, डिनोमिनेटर अगेन लिख दिया, ठीक है। अब इसकी बारी आई तो पहले नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू लिखें, प्लस डालें, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू लिखें। इसी तरह अगेन ऊपर वाली वैल्यू दोबारा लिखकर माइनस डालें, दोबारा से नीचे वाली वैल्यू लिखें, कोई इशू नहीं, सेम वैसे ही लिखना है, रूल फॉलो करके रखना है आपने। अब इसको ओपन करते हैं, पहले a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एज इट इज़ लिखा, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी एज इट इज़ लिखे, क्योंकि अभी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, साइन इस माइनस के बाद चेंज होते हैं। ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिखी। अब माइनस है ना, माइनस के बाद सब के साइन चेंज कर दें, a प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये रहा a माइनस का हो जाएगा। अभी इसने सॉरी ये वाला स्टेप है, माइनस का हो गया। अब b प्लस क्या है, यहाँ पे b माइनस का, c माइनस क्या है, प्लस d, माइनस का d है प्लस d, साइन चेंज हो गया। कटिंग कर दो, d की कटिंग हो रही है प्लस के d के साथ, c की कटिंग हो रही है प्लस के c के साथ, यहाँ पे माइनस का b प्लस के b के साथ कट रहा है, a के साथ कट रहा है, तो देखें a बचा, ये a कितना बना 2a, b बना, b बना 2b, इस तरह c और c 2c, d और d 2d, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, ये a माइनस बी प्लस सी माइनस डी एज इट इज़ लिखें, इसी तरह इसको भी एज इट इज़ लिख दें, फिर ये भी एज इट इज़। इस माइनस के बाद सारे साइन चेंज हो रहे हैं, ये माइनस के a हुआ, ये माइनस का b था तो क्या हो जाएगा प्लस का b, माइनस का c था प्लस का d, प्लस का d था तो माइनस का d। कटिंग कर दें, बच कौन कौन क्या, ये वाला a और ये वाला a बचा, माइनस का b था तो माइनस 2b बना, ये प्लस का c बना तो 2c बना, माइनस का b d माइनस 2d। अब भी मेरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो अब दोबारा, अब देखें, आप देख रहे थे कि अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन देखें तो उनमें एक बात आप देखोगे, नोट करोगे कि लाइक मिसाल के तौर पर मैं सिंपल सी मिसाल दूँ, देखें यहाँ पर ओवर के ऊपर अगर ए और बी यूज़ हो रहा है ना, तो ओवर के नीचे भी ए और बी यूज़ हो रहा है, अगर ऊपर सी डी यूज़ हो रहा है तो नीचे भी सी डी यूज़ हो रहा है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में आके अब सिनेरियो क्या आ रहा है, यहाँ पर देखें अगर ए और बी है तो नीचे क्या है, सी डी है, यहाँ पर ए बी है तो नीचे क्या है, सी डी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये जो ए बी है ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसके लिए फिर हम एक और थ्योरम यूज़ करते हैं, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या थ्योरम होता था, अगर ए ओवर बी रेशियो सी ओवर डी है ना हमारे पास, तो ये वाली जो जगह है ये चेंज हो जाती थी, ये वाली जगह चेंज हो जाती थी। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, ए की जगह सी को ले आएंगे और बी को जाके सी की जगह लिख देते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो अल्टरनेंडो थ्योरम में ये जो दो हैं ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो ए 2a प्लस 2b एज इट इज़, फिर उसके नीचे ये वाली वैल्यू आएगी 2a माइनस 2b। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो प्लस वाली वैल्यू है ये आपस में एक्सचेंज हुई है ना दो वैल्यूज़, तो अब 2c प्लस 2d ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अगेन इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, 2a प्लस 2b लिख कर प्लस डालें, डिनोमिनेटर को लिखें, फिर अगेन नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू लिख कर माइनस नीचे वाली वैल्यू लिखें। इसी तरह अगेन ऊपर वाली वैल्यू लिखें, प्लस डालें, नीचे वाली वैल्यू लिखें, दोबारा से ऊपर वाली वैल्यू लिखकर माइनस डाल के नीचे वाली वैल्यू लिख दें, ठीक है। अब खोल दें, साइंस ओपन करें, 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, इस तरह 2a माइनस 2b माइनस 2a, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b। इसी तरह सारी वैल्यूज़ लिखकर बस यहाँ पर आके ये माइनस और ये माइनस क्या कर रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है, जो कट रहे हैं वो काट दें, 2a और ये 2a 4a बना, ये 2b क्या बना 4b बना, 2c क्या बना 4c, 2d और 2d क्या बना 4d, 4 काट दें सारे आपस में, वही मेरे पास कंडीशन बन गई जो हमने प्रूव करना था, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d के। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, अब पहले ये लिखेंगे,
प्लस करेंगे इस वैल्यू के साथ, फिर लिखकर माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, तो वो ये सिनेरियो बन जाता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले लिखी वैल्यू प्लस की, नीचे वाली वैल्यू, दोबारा ये वैल्यू लिखी, माइनस की, फिर ये वैल्यू वैल्यू लिखी, ठीक है। इसी तरह पहले ये वैल्यू लिखें, फिर प्लस करें और ये वाली वैल्यू लिख दें। इसी तरह दोबारा ये वाली वैल्यू पूरी लिखकर माइनस का साइन डालकर ये वाली वैल्यू लिख दें। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 2a, ये ठीक है, ये 2a आया, फिर 3b प्लस का 2c प्लस का 2c, 3d प्लस का 2a प्लस का 2a, 3b माइनस का 2c माइनस का 2c माइनस का 3d माइनस का 3d, फिर ये 2a प्लस 3b, फिर 2c प्लस 3d, फिर माइनस 2a। अब साइन चेंज हो जाएंगे, सबके माइनस आ गया ना ब्रैकेट से पहले, प्लस का 3b था तो माइनस का 3b, माइनस का 2c था तो प्लस का 2c हुआ, माइनस का 3d था तो प्लस का 3d हुआ। कटिंग कर लें, तो पहले इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये 2a माइनस का 3b माइनस का 3b, 2c प्लस का माइनस का 3d माइनस का 3d, ये 2a एज इट इज़, तो माइनस का 3b एज इट इज़, माइनस का 2c एज इट इज़, प्लस का 3d एज इट इज़, ये 2a एज इट इज़ आ गया, माइनस का 3b प्लस का 2c माइनस का 3d। अब माइनस आ गया, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 2a माइनस का हो जाएगा, 3b माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये 2c माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3d माइनस का हो जाएगा। कटिंग कर लें, पहले इस वाले को कट कर लेते हैं, माइनस का 3d प्लस के 3d से कटा, माइनस का 2c प्लस के 2c से कटा, ये 2a कितना बना 4a, 3b कितना बना 9b, सॉरी 6b, तो 3b प्लस 3b कितना होता है, यहाँ पर 6b आएगा, ठीक है। इसी तरह 2b आपका कटेगा 2b से, ठीक है, और 2a कटेगा आपका 2a के साथ, ठीक है। 2c और 2c कितना बन जाएगा हमारे पास 4c, ये 3d और 3d हमारे पास 6d बन जाएगा। कितने बन रहे हैं ना, 3d एक, ये 3d दो, 3d और 3d 6d बनते हैं, प्लस कर रहे हैं हम लोग। इसी तरह 3b प्लस का, नहीं 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 ये नहीं, यहाँ से कटेंगे, चेक करें, 3d इधर प्लस का है, यहाँ माइनस का है, ये कट जाएंगे, 2c इधर माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएंगे। अब 2a आ गया 4a, ये माइनस का 3b है और ये भी माइनस का 3b है, माइनस का 3b माइनस 3b 6b हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 के लिहाज से चल रहा है बेटा। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें, वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू दी गई होगी, अब ये वैल्यू दी गई है ना, कहते हैं इस वैल्यू को फाइंड करके दें। उससे गिवन में आपको एक वैल्यू दी होगी, x इज इक्वल टू 4xy ओवर y प्लस जी, गिवन में कुछ है और फाइंड के लिए उसने ये पूरी वैल्यू दी है। इसका मतलब हमने गिवन से अपना क्वेश्चन स्टार्ट लेना है, जहाँ पर x लिखा हुआ है उसकी जगह पर मुझे ये पूरी वैल्यू बनानी है। अब ये पूरी वैल्यू बनाने के लिए अगर मुझे x अकेला मिल जाए, तो अगर ये वैल्यू बनानी हो तो सोचें, ओवर के नीचे मुझे चाहिए होगा 2y, 2y चाहिए होगा तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा ना, x में प्लस करूंगा 2y, ऊपर वाले में नीचे वाला पहले ऐड करूंगा, फिर ऊपर वाला लिखकर माइनस करूंगा नीचे वाली वैल्यू, तो जाके कंपोनेंडो डिविडेंडो बनेगा और ये वैल्यू बन जाएगी। तो सबसे पहले x के नीचे मुझे, ओवर के नीचे मुझे कोई एक वैल्यू चाहिए जो कि ये वाली वैल्यू है 2y। तो सबसे पहले मैं अपने गिवन से क्वेश्चन स्टार्ट लेता हूँ, जो गिवन है पहले वो लिखता हूँ, x इक्वल टू 4y और y प्लस जी। इंतहाई आसान है, बस साथ आपने ध्यान से देखते रहना इस वीडियो को। अब मुझे क्या चाहिए x के बाद
2y चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ 2y को बोथ साइड पे डिवाइड करता हूँ। 2y इधर भी डिवाइड किया, 2y इधर भी, x के नीचे यहाँ पे भी डिवाइड किया और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे कटिंग होती है तो कटिंग कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, y से कटता है तो बच क्या गया 2 एंड z बच गया। यहाँ पर क्या बचा y प्लस z। अब अप्लाई करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो, x प्लस 2y फिर x माइनस 2y। इसी तरह पहली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में प्लस करेंगे और नीचे वाली वैल्यू, ऊपर 2z था फिर माइनस करेंगे नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। अब x प्लस 2y x माइनस 2y तो एज इट इज़ आया ना, ये 2z प्लस का है, ये भी z 1z प्लस का है, तो टोटल कितने हो गए 3z। इनको ओपन कर दिया। अब देखें यहाँ पर वो वैल्यू एज इट इज़ आई, 2z 1z कितना हुआ 3z, y एज इट इज़ आ गया। अब 2z में से 1z माइनस कर दें तो 1z बनता है और माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू फाइंड करनी थी ना, x प्लस 2y x माइनस 2y, x प्लस 2y x माइनस 2y मैं बना चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या बनाना है मुझे, नेक्स्ट बनाना है ये वाली वैल्यू x प्लस 2z x माइनस 2z, मतलब x के नीचे, x के बाद क्या आ रहा है 2z आ रहा है, तो x के नीचे अब क्या डिवाइड करूँगा 2z। दोबारा से अपना गिवन उठाएं, x क्या था, गिवन क्या था x इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब नीचे क्या चाहिए 2z, बोथ साइड पे 2z डिवाइड किया, 2 के साथ 4 की कटिंग की तो 2 बना, z के साथ z कट गया तो मेरे पास बचा ये वाला 2 और यहाँ ये वाला y, और y प्लस जी एज इट इज़ आ गया। अब अगेन कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा लें, x ओवर 2z एज इट इज़ आ रहा है नीचे। अब x में और 2z में पहले ऐड करेंगे, फिर x और 2z आपस में माइनस करेंगे। हमेशा देखें ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखनी है, बस ये बार बार याद रखना। 2y प्लस नीचे वाली वैल्यू, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, 2y प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ लिख दिया। ये 2y था, ये माइनस का y है, ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस जी है। अब 2y प्लस 1y 3y हुआ, ये z एज इट इज़, 2y में से एक y चला जाए तो y बचता है माइनस z एज इट इज़। अब ये भी मैंने क्या बना लिया, मैंने बना लिया x प्लस z 2z और x माइनस 2z, उसका आंसर आया ये, ठीक है। अब जो कंडीशन थी मैंने वो लिखी, क्वेश्चन हमारे पास यही था ना। अब इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, ऊपर निकाली हमने इसकी वैल्यू ये 3z प्लस वाई z माइनस वाई, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिखी 3z प्लस वाई z माइनस वाई, और इसकी वैल्यू x प्लस 2z x माइनस 2z, ये जो वैल्यू थी इसका आंसर हमने क्या निकाला, ये वाला निकाला 3y प्लस z और y माइनस z लिख दिया। अब इन कैल्शियम लेते हैं, ये देखिए z प्लस क्या y माइनस क्या, यहाँ y प्लस क्या z माइनस क्या, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का z है वो प्लस z हो जाएगा और जो प्लस का y है वो माइनस का y हो जाएगा। अब देखो सेम है, y z माइनस वाई z माइनस वाई, तो ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी, ये प्लस और ये माइनस क्या हो रहे हैं माइनस हो गए। अब ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, जब सेम थे ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो z माइनस बाई एलसीएम आया, ऊपर वाली ये वैल्यू एज इट इज़, फिर माइनस का साइन था माइनस, फिर ये वैल्यू एज इट इज़। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3z एज इट इज़, माइनस का 3y हो गया, अब ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ माइनस z। देख लें 3z में से माइनस का z चला जाए तो 2z बचता है, 3y माइनस में से प्लस का y चला जाए तो माइनस का 2y। अब ये 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा z माइनस वाई बचा ना, नीचे ऑलरेडी z माइनस वाई था, ये कट गया आपस में तो 2 मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। कह रहा था ना फाइंड द वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करके दो, तो इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या है हमारे पास 2, ठीक है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखें हमारे पास गिवन होगा, कहते ये वैल्यू फाइंड करके दें, अब ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपने गिवन से क्वेश्चन स्टार्ट करें, गिवन लिखें। अब पहले मुझे ये वाली टर्म बनानी है, m के साथ क्या है 5n, तो ये जो m है ना m के नीचे 5n बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब ये 5 कट रहा है 2 के साथ, n कट रहा है n के साथ, तो बचा 2p, n प्लस p बचा। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएं, m प्लस 5n m माइनस 5n, इसी तरह 2p
ऐड हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू से, 2p माइनस हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू से। ये टारगेट था ना, पहली टर्म मेरे पास ये है ना, ये बना रहा हूँ। तो सॉल्व, नीचे ब्रैकेट साइंस ओपन, ब्रैकेट ओपन करें, साइंस चेंज करें। अब देखें 2p में से p चला, सॉरी p ऐड हुआ तो 3p प्लस n, इस 2p में से माइनस कर दो p को तो p माइनस n बनता है। अब दोबारा अपने गिवन उठाओ। अब नेक्स्ट टर्म क्या थी, नेक्स्ट टर्म थी 5p, m के साथ क्या आ रहा है 5p, तो बोथ साइड पे 5p को डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। 5 की कटिंग करें 10 के साथ 2 बचा, p से कटा तो 2n बना, यहाँ क्या बच गया n प्लस p बना। अब वही कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएं, m में पहले 5p को ऐड करें, फिर m में 5p को माइनस करें, ऐड और माइनस कर दिया। इसी तरह इसमें इसको पहले प्लस कर दिया, फिर ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। साइंस ओपन कर दें, 2n ब्रैकेट्स ओपन कर दें, प्लस n प्लस p, 2n माइनस का p, ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ माइनस p हुआ। तो अब 2n प्लस n क्या हुआ 3n, प्लस क्या हुआ p, 2n में से एक n चला गया तो n बना माइनस p आया। तो अब ये वाली टर्म भी मैंने निकाल ली। क्वेश्चन लिखे, पहली टर्म का आंसर क्या था हमारे पास, पहली टर्म का आंसर बना, ये वाली थी ना पहली टर्म, तो उसका आंसर बना 3p प्लस एन p माइनस एन। तो हमने लिख दिया 3p प्लस एन p माइनस एन। इस टर्म का आंसर क्या बना था 3p प्लस p, 3n प्लस p n माइनस p, 3n प्लस p n माइनस p, ये बना लिया। अब ये p माइनस एन है, ये n माइनस p है, वही माइनस कॉमन ले लें इसमें, माइनस कॉमन लिया, देखें माइनस कॉमन लिया तो बस p प्लस का हो गया n माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ सारी। एन p माइनस एन p माइनस एन सेम था, एलसीएम लिया, ऊपर वाली वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू क्या ब्रैकेट में लिख दें ताकि साइन जब ओपन करें तो मिस्टेक ना हो हमारी साइन की। ये देखिए 3n माइनस का और ये माइनस और ये प्लस क्या हो माइनस, 3p में से माइनस p निकाल दें 2p, n में माइनस 3n में से n प्लस का n निकाल दें तो माइनस 2n, 2 कॉमन लिया तो n माइनस p माइनस n, और ये p माइनस n कट गए तो 2 मेरे पास आंसर आया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये गिवन है मेरे पास, ये वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करें, x के बाद क्या आ रहा है 6a आ रहा है ना, तो x के बाद x के नीचे भी 6a को डिवाइड कर दें और इसके नीचे भी 6a को डिवाइड कर दें, डिवाइड हो गया, कटिंग कर लें। अब जब कटिंग होगी तो कटिंग कैसे करेंगे आप लोग, सॉरी यहाँ पर 6a डिवाइड हो रहा है ना, डायरेक्ट आप 6a को डिवाइड करें यहाँ पर, तो 6 1 ज़ार 6 हुआ, 6 2 ज़ार ए से कट गया तो यहाँ बना 2b, तो ये लिख दिया 2b, इधर बच रहा था a माइनस बी, डायरेक्ट कटिंग करके किया हुआ है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो x प्लस 6 से x माइनस 6 से, इस तरह 2b प्लस हो जाएगा नीचे वाले के साथ, 2b माइनस हो जाएगा नीचे वाले के साथ, ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद इसको कैलकुलेट करें तो आंसर क्या है ये 6x प्लस 6 x माइनस 6। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आ रहा है ऊपर माइनस आ रहा है नीचे प्लस आ रहा है, लेकिन हमारे पास आंसर में देखें ऊपर प्लस आ रहा है नीचे माइनस आ रहा है। तब एक और थ्योरम आता है इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो का सिंपल काम है, अगर ए ओवर बी लिखा होगा ना तो वो इसको बी ओवर ए कर देगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ऊपर इन्वर्ट से याद रख लें। तो अब जब इन्वर्टेंडो थ्योरम लगेगा तो दोनों साइड की दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, माइनस वाली ऊपर प्लस वाली नीचे। इसी तरह बी प्लस ए वो नीचे आ जाएगा, 2b 3b माइनस ए जो से वो ऊपर आ जाएगा इन्वर्टेंडो थ्योरम लगने के बाद। अच्छा एक और नोट करें, इस पहली टर्म में तो इन्वर्टेंडो लग रहा है माइनस ऊपर प्लस नीचे, सेकंड वाली में नहीं लग रहा, सेकंड वाले में प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो इसका मतलब इस टर्म पे हम नहीं लगाएंगे। तो दोबारा से अपना गिवन उठाते हैं, अपना गिवन लिया, क्या था हमारे पास गिवन, हमारा यही गिवन था वो साइड पे। अब देखिए गिवन में यहाँ पर क्या थी 6b वैल्यू थी x के साथ, तो 6b दोनों साइड पे डिवाइड हुआ, इधर भी 6 की कटिंग हुई 2 के साथ, b से कटा तो 2a बना और a माइनस b बना। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएं, x प्लस 6b x माइनस 6b, इसी तरह 2a प्लस होगा नीचे वाले ऊपर वाले नीचे वाले के साथ, फिर 2a माइनस होगा नीचे वाले के साथ। अब सॉल्व कर लें, 2a प्लस ए माइनस बी, 2a माइनस ए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, तो 2a में से में a ऐड किया तो 3a माइनस बी बना, 2a में से एक माइनस हो गया तो a प्लस बी बना। तो ये मेरे पास एज इट, क्योंकि देखिए ना क्वेश्चन में प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू आई है उसकी।
अब क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन में माइनस वाली वैल्यू थी तो इसको एज इट इज़ लिखें। जो आपने आंसर फाइंड किए हैं ये वाला और ये वाला जो आंसर आपने फाइंड किया ये एज इट इज़ आपने लिखना है। लिख दिए। तो अब 3a माइनस ए अब देखें ए प्लस बी सेम था ना, एलसीएम लिखा तो इनको एज इट इज़ ऊपर लिख दिया 3b। अब देखें ये 3b और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना b। तो 3b प्लस b कितना हो गया 4b। ये माइनस का 3 है, माइनस का a, माइनस का 4 है तो 4 कॉमन लें b माइनस a। यहाँ पर क्या है a प्लस b, तो ये कटिंग नहीं होती तो ये पूरा मेरे पास क्या है आंसर आया। ठीक है, तो बेटा आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है वो भी सेम एज इट इज़ है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें लाजमी। इन्वर्टेंडो का कंसेप्ट जिसमें आ रहा था वो आपको बताया मैंने, तो ये लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इसका जो, अब देखें ये जो 5 पार्ट है ये भी सेम एज इट इज़ है इसका। ठीक है, 5 पार्ट के बाद आपके पास 6 आया। अब 6 में क्या करना है देखें, 6 को और से देखें, 6 एक अलग चीज़ है। सोल्यूशन निकालना है, हेयर उसने ये वैल्यू दी गई इक्वल। तो जब सोल्यूशन निकालना हो ना, जब भी कहते हैं सॉल्व करें, तो इस मीन्स इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं ना एक्स, तो इनका हमने आंसर निकालना होता है, मीन्स एक्स फाइंड करना। ये हमारा टारगेट है जब भी सोल्यूशन या लिखा हो कि सॉल्व द वैल्यू। अब देखें ये जो वैल्यू है ना फ्रैक्शन है, इस पे तो लगाते हैं, इन दोनों पे लगाते हैं फ्रैक्शन पे कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ये ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर दिया नीचे वाली वैल्यू के साथ एक दफ़ा, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को अगेन नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस किया, इसी तरह 13 प्लस 12 किया एक दफ़ा, फिर इसी तरह 13 माइनस 12 किया कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक। अब देखें खोलते हैं, ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, एक्स प्लस 2 का स्केयर एज इट इज़, एक्स प्लस 4 का स्केयर एज इट इज़, प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्केयर एज इट इज़, माइनस डाल के एक्स माइनस 4 का स्केयर एज इट इज़, फिर एक्स माइनस 2 का स्केयर, एक्स माइनस 4 का स्केयर, माइनस एक्स माइनस 2 का स्केयर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या होंगे प्लस। अब 13 प्लस 12 कितना होता है 25, 13 में से 12 निकल जाए तो एक बचता है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट गया आपस में, ये माइनस का और ये प्लस का कट गए। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो इसका कोफिशिएंट कौन है 1 है, इसका कोफिशिएंट भी कौन है 1, 2 आ जाएगा। इसी तरह ये भी सेम है, ऐड हो जाएंगे 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 2 2 से ख़त्म हो गया, तो ये वाली वैल्यू बच गई हमारे पास। अब स्केयर ख़त्म करना है ये वाला, तो स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड पर। ठीक है, अब जब स्केयर रूट लिया तो x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 बचेगा, और इधर 25 था तो प्लस माइनस 5 बन जाएगा। अब यही वैल्यू x माइनस 2 और x माइनस 4 को एक दफ़ा प्लस में लिख दिया 5 में, इसी तरह इस पूरी फ्रैक्शन को एक दफ़ा माइनस के 5 में लिख दिया। टारगेट है x फाइंड करना, तो पहले ये फ्रैक्शन नीचे डिवाइड हो रही है 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर भी 4x माइनस 4 डिवाइड हो रहा था माइनस 5 के साथ जो मल्टीप्लाई हो गया। या अब पहले मल्टीप्लाई कर दे, 5x से मल्टीप्लाई हो 5x, 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो माइनस 20, ये भी इसी तरह माइनस 5x, x से मल्टीप्लाई हो माइनस 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस 20 आ गया। x की वैल्यूज़ एक साइड पे कर दें, x था प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5 हुआ, माइनस का 20 एज इट इज़, ये माइनस का 2 था, इधर जाके प्लस का 2 हुआ, माइनस 5x में से x चला गया तो माइनस 4x बना, इन दोनों को सॉल्व किया, ए माइनस का 18, माइनस 4 हटाना है यहाँ से, x बचाना है तो माइनस 4 इधर लाके डिवाइड करें, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 4 आके डिवाइड हुआ तो 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार तो 9/2। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस का 5x है, इधर लेकर आएंगे प्लस का 5x होगा, प्लस का 20 एज इट इज़, माइनस का 2 है, इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, 6 जो है वो आके 22 पे डिवाइड होगा, कटिंग होगी तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक x का आंसर आया 9/2, एक x का आंसर आया 11/13, तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये ऐसे है। अब पहले वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखें, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखकर नीचे वाली वैल्यू को बाद में माइनस में लिखते हैं, 2 + 1 2 - 1। ठीक है, अब जो कट पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लें, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू एज इट इज़, प्लस के बाद वाली वैल्यू भी एज इट इज़, ये पहली दूसरी भी एज इट इज़, पहली एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस, बस इसमें चेंज आ रहा है, ये वाली वैल्यू में चेंज आता है। कटिंग कर दें, ये सेम थे जो प्लस माइनस वाले काट दिए। अब ये वाला इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका भी कोफिशिएंट भी 1, 2 अंडर रूट में x² + 2 आया,
ये -2 में था x स्क्वायर -2, तो इन दो इसको कोफिशिएंट ऐड किए दोनों के, तो 2 अंडर रूट, ये 2 से गया कट। अब ये वैल्यू बच गई। अब अंडर रूट ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट के लिए बोथ साइड पर हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। ये तो कट जाएगा, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 3 का स्क्वायर लो तो क्या बनता है 9। अब एक्स स्क्वायर -2 जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा -18। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 9x स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस का था इधर आगे -18 एज इट इज़, प्लस का 2 था इधर आगे माइनस का 2 हो गया, तो -8x स्क्वायर, और ये सेम साइन थे ऐड हो गए माइनस का 20, -8 आके -20 पे डिवाइड होगा। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/2। एक्स अकेला चाहिए तो बहुत साइड पे स्क्वायर रूट लें, तो इधर जब एक्स इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो कट जाएगा, इसके ऊपर लोगे तो ये कटेगा तो नहीं, प्लस माइनस में आप इसका आंसर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ठीक है, तो 3 + 1 3 - 1 है, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर 3 ऊपर है 1 नीचे है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 8 पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है बेटा। और 9 पार्ट भी सेम टू सेम एज इट इज़ है, इसमें क्यूब वगैरह ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब को खोलेंगे और सेम वैसे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, कटेंगे, क्यूब है, जब क्यूब आएगा तो आपने लास्ट में क्या करना है, आपने क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेके यहाँ पे कटना ख़त्म हो जाएगा। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स वाली वैल्यूज़ एक साइड पे, नंबर एक साइड पर, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको जो एक्सरसाइज 3.4 है ये इंशाल्लाह कंप्लीट समझ में आई होगी। एक दफ़ा बेटा बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं, आप अपनी मैथ अच्छा करना चाहते हैं, तो अपनी प्रैक्टिस लाजमी है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहे, कभी मार नहीं खाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।